आकलन निकालोगे चारों राज्यों का तो भाजपा को मिले हैं 4,81,00,000 वोट और कांग्रेस को मिले 4,90,00,000। यही वोट अगर लोकसभा में तब्दील होना है, वैसे भी यही वोट तब्दील हो जाएगा तो वैसे भी चुपड़ा साफ हो जाएगा भाजपा का। सीटों में तब्दील क्यों नहीं हुआ? लोकसभा में एक बात बताइए, अब मैं आपको बताऊँ, 2018 में तीनों राज्य हारी थी। अब उल्टा हुआ है, और जब हारी थी बीजेपी और अगले ही साल जीत गई थी, और इस बार हारी है कांग्रेस, अगले साल जीत जाएंगे। साइकोलॉजिकल फायदा नहीं होगा उनको क्या? अरे हमें फ़ायदा नहीं चाहिए, हमें लोकसभा का इलेक्शन देखना है, हमें मोदी को केंद्र से उखाड़ फेंकना है। अच्छा, मुझे बताइए, जितने विपक्षी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, कितना फायदा मिल पाएगा? देखिए ऐसा है, अब कांग्रेस भी समझ गई है, क्षेत्रीय दलों को आगे लेगी, सबका सम्मान, सबका विकास होगा, सबको आगे लेके चलना पड़ेगा। केजरीवाल को आगे लो, अखिलेश यादव को आगे लो, ये बड़े फेस हैं उत्तर प्रदेश नॉर्थ हिंदी बेल्ट के। एमपी में अखिलेश यादव को पीछे धकेल दिया गया, लड़ाई हो गई उनकी वहाँ पर। ये जो कमलनाथ है, इसको कांग्रेस की गलती ये है, आला कमान उनका स्ट्रांग नहीं है, उनको ये करना चाहिए था, कोई युवा चेहरा को बनाना चाहिए था। आप इतने बूढ़े एजेड लोग को बना रहे हो, इंदिरा गांधी के टाइम के लोग थे ये, ठीक है। अब एक होता है अखिलेश बखिलेश बोल रहा है, वो अखिलेश बखिलेश कौन है? 80 लोकसभा सीटें आती हैं यूपी से, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो किसी पूर्व सीएम के ऊपर टिप्पणी कर रहे हो? आज पछतावा हो रहा होगा, आज पता पड़ रहा हो, 5 सीटें मांगी थी केवल अखिलेश यादव ने, 5 सीटें देने से इनका, उस 5 सीटों पर जो समीकरण बन रहे हैं ना, वहाँ जीतती हुई नजर आ रही है। ऐसा तो नहीं था कि 230 की 230 सीट जीत जाते, परिणाम देख ही लिया अखिलेश बखिलेश का। 5 सीट ना देने का नतीजा, कुछ विधायक तो ऐसे हारे हैं, जहाँ समाजवादी पार्टी को और आम आदमी पार्टी को करीबन 1200 वोट मिले और 800 वोटों से बीजेपी के 10-20 विधायक जीते हैं, ठीक है। तो ये भी है। तो आने वाले चुनावों में क्या लगता है कि ऐसी लड़ाइयाँ और देखने को मिलेंगी फिर आपको? नहीं बिल्कुल, 24 में कांटे की टक्कर तो बिल्कुल नहीं है, एक तरफा है मैच। क्योंकि देखिए बिहार है, बिहार ममता बनर्जी, वहाँ बंगाल हो गया कि दिल्ली में सबकी सीटें बंटवारे होंगी, तो दिक्कत तो आएगी ना। बताता हूँ, बंटवारे कोई नहीं होंगे इस बार। अपना छोड़कर देश के बारे में सोचना चाहिए, महंगाई के बारे में सोचना चाहिए लोगों में। सारी पार्टियों से ये कहना चाहूँगा, अपना फ़ायदा छोड़ो, सीटों का बंटवारा छोड़ो, जो मिल रहा है उसको उसमें संतुष्टि लो। अपने अपने राज्यों में जो भी जिसका राज्य बड़ा है उसको तो अपनी मनमानी करनी पड़ेगी। एक चीज़ और, लीडरशिप चेंज करने की जरूरत है क्या? राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। हम 2014 से पहले भी आपको नहीं पता था पीएम फेस कौन था। अडवाणी जी सबसे बड़ा दावेदार थे, अमित शाह भी था, ठीक है, देवेंद्र फडणवीस जी भी थे। तो अभी क्या है, हम फेस देंगे, अभी हम इंडिया के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, इंडिया जीतेगा। बेरोजगारी मुद्दा होगा, एम्प्लॉयमेंट मुद्दा होगा, और ये जो अभी इतना जीएसटी, छोटी छोटी दूध दही जैसी चीज़ों पर जीएसटी लगाया हुआ है, कोई प्रधानमंत्री ऐसा पहले आपने नहीं देखा होगा जो दूध दही मक्खन जैसी चीज़ों पर जीएसटी लगाए। एक बात और कि जैसे आपने कहा बेरोजगारी मुद्दा होगा, मतलब ना, तो ऐसे मुद्दे एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी थे, वहाँ पर क्यों नहीं चले ये मुद्दे? देखिए ऐसा है, कांग्रेस की कहीं ना कहीं कुछ गलतियाँ थी, उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर जीते तो राहुल गांधी जीते, हारे तो कांग्रेस, राहुल गांधी नहीं हारे, ऐसा नहीं होगा। जीते भी तो राहुल गांधी जीते, नहीं हारे भी तो कांग्रेस नहीं हारी, राहुल गांधी नहीं हारे। आप युवा हैं, एक आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ईवीएम का मुद्दा है देश में? देखिए मैं नहीं मानता हूँ ईवीएम का मुद्दा, ये सारी बेफजूली बातें हैं। मैं खुद इन बातों को डिनाई करता हूँ। कुछ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो बोलते हैं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग चेहरा लाओ जो कि मोदी के सामने खड़ा रहे। केजरीवाल एक नाम ऐसा है जिसको भाजपा से इस समय सबसे ज़्यादा डर अगर किसी पार्टी से है वो है आम आदमी पार्टी, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। गुजरात में 16% वोट से लाना है, 5 विधायक लाना, 80 के लिए नहीं है सर। कांग्रेस को सुनने पिला दिया वहाँ पे, अगली विपक्षी पार्टी यही बन गई है, और अगली बार देख लेना गुजरात में जाके मोदी को हरा देगा ये। पंजाब में जीते हैं, पंजाब में पहली बार पंजाब में जीता, 18% वोट शेयर आया। इस बार गुजरात में जीते, गुजरात में पहली बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा, 15% इनका वोट शेयर है, 5 विधायक हैं इनके, और कम से कम 30 से 40 विधायक कुछ मार्जिन से आ रहे थे, ठीक है। तो ये है। आपको लगता है कि केजरीवाल को भी फ्रंट लाइन में खड़ा करना चाहिए? केजरीवाल को ये आगे कर दें, सारा मतलब छोड़ के, मैं ये वाली बात इसलिए बोल रहा हूँ, अपना मतलब छोड़ दें। केवल केजरीवाल, अगर आप इस देश का भला चाहते हो, केजरीवाल को बनाओ पीएम फेस, उसको आगे खड़ा करो, और वो देखो कैसे मोदी को चढ़ा देता है। राहुल गांधी कुछ भी बोलते हैं तो उनका मजाक पूरी भाजपा बना देती है, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल को मोदी का मजाक बनाते हैं ना, तो भाजपा वाले कार्यकर्ता भी रोते हैं, यार क्या बोलते हैं। सर, अरविंद केजरीवाल को फ्रंट लाइन पर लेकर आना चाहिए विपक्ष को?
आपका कहने का मतलब क्या है? मैं ये कहना चाहूँगा पीएम फेस अरविंद केजरीवाल को बनाना चाहिए। मैं कुछ नहीं कहता, मैं इतना ही कहता हूँ, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, अब की बार चुनाव का मुद्दा जो है ईवीएम मशीन कैंसिल करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, बस। आपके लिए ईवीएम का मुद्दा है देश में? नहीं, जो दुनिया कह रही है ईवीएम गड़बड़ है, तो मोदी तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको खतरा